एक ऐसा देश जहां धरती का सबसे ऊंचा बिंदु है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पहाड़ से भी ज्यादा मुश्किल। एक ऐसा देश जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना, लेकिन आज भी आर्थिक जंजीरों से जूझ रहा है। एक ऐसी जगह जहां देवता भी जन्म लेते हैं और लोकतंत्र भी खून के रास्ते आता है। दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे देश की कहानी जानने जो रहस्यों से भरा है, संघर्ष से भरा है और आत्मसम्मान से भी भरा है। आप देख रहे हैं दी अर्थ एक्सप्लोरर। सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए नेपाल की एक नई डिजिटल यात्रा पर। दुनिया की छत लेकिन जमीन पर संघर्ष। नेपाल की धरती पर खड़ा है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन विडंबना देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला हर विदेशी लाखों डॉलर खर्च करता है, पर उसी देश का आम नागरिक साल भर में उतना नहीं कमा पाता। नेपाल में 8 सबसे ऊंची चोटियां हैं, पर लाखों युवा रोजगार के लिए देश छोड़ रहे हैं। वो देश जो कभी गुलाम नहीं बना। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, नेपाल ने अपनी आजादी बचाए रखी। 1814 का एंग्लो नेपाल युद्ध, गोरखा सैनिकों की कुकरी के सामने अंग्रेज भी कांप गए। हाँ, नेपाल को कुछ इलाके गंवाने पड़े, लेकिन आत्मसम्मान नहीं। इसीलिए नेपाल में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। 2001 वो रात जिसने देश बदल दिया। 1 जून 2001 नारायण हिती राजमहल, शाही परिवार का डिनर और फिर गोलियों की आवाज। आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपने ही परिवार को गोली मार दी। राजा वीरेंद्र मारे गए, पूरा शाही परिवार खत्म। यह घटना नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। 2008 में 240 साल पुरानी राजशाही खत्म। नेपाल बना संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, बुद्ध की जन्मभूमि। नेपाल सिर्फ राजनीति नहीं, यह है आध्यात्म की धरती है। यही है लुम्बिनी, जहां सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, और काठमांडू में स्थित है पाशुपतिनाथ टेम्पल, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। नेपाल एक ऐसा देश है जहां हिंदू और बौद्ध संस्कृति साथ सांस लेती है। नेपाल की जीडीपी लगभग 40-45 बिलियन डॉलर, लेकिन असली इंजन क्या है? रेमिटेंस। देश की लगभग 25% अर्थव्यवस्था विदेशों में काम कर रहे नेपाली चला रहे हैं। खाड़ी देश मलेशिया, कोरिया, यानी घर की रोटी विदेश के पसीने से बन रही है। 2015 जब धरती हिली, 25 अप्रैल 2015, 7.8 तीव्रता का भूकंप, हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर। आज भी कई गांवों में उस दर्द के निशान हैं। नेपाल भूकंपीय जोन में है। खतरा आज भी टला नहीं। खूबसूरती बनाम सच्चाई। राजधानी काठमांडू पर्यटकों के लिए जन्नत, लेकिन वहीं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भी गिना जाने लगा है। महंगाई ज्यादा, आमदनी कम, राजनीतिक अस्थिरता। 30 साल में 25 से ज्यादा प्रधानमंत्री। भारत और नेपाल दिल का रिश्ता। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा, कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, 100 तक के भारतीय नोट चलते हैं। रिश्ता सिर्फ पड़ोस का नहीं, विश्वास का है। भविष्य पावर हाउस नेपाल। नेपाल के पास है पानी, हजारों मेगावाट हाइड्रो पावर की क्षमता। अगर सही इस्तेमाल हुआ तो नेपाल एशिया का बिजली केंद्र बन सकता है। भूगोल जिसने देश को बनाया किला। नेपाल एशिया के नक्शे पर भारत और चीन के बीच बसा है। उत्तर में तिब्बत चीन, बाकी तीनों ओर भारत। पूरा देश 3 हिस्सों में बंटा है। हिमालयी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, तराई का मैदानी इलाका। यही विविधता नेपाल को खास बनाती है। और इसी देश में खड़ा है माउंट एवरेस्ट। लेकिन नेपाल सिर्फ एवरेस्ट नहीं है, यहाँ 8,000 मीटर से ऊंची 8 चोटियां हैं। यानी दुनिया के पर्वतारोहियों के लिए यह देश तीर्थ स्थल जैसा है। एक अनोखी राजशाही। नेपाल सदियों तक राजशाही रहा। 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने आधुनिक नेपाल की नींव रखी। दिलचस्प बात, नेपाल कभी औपनिवेशिक ताकतों का गुलाम नहीं बना। हाँ, 1814-16 में अंग्रेजों से युद्ध हुआ, सुगौली संधि हुई, कुछ क्षेत्र खोए, लेकिन आजादी नहीं। यही कारण है नेपाल में कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं होता। भूगोल जिसने इतिहास बदला। नेपाल सिर्फ एक छोटा देश नहीं है, यह हिमालय की गोद में बसा एक प्राकृतिक किला है। उत्तर में चाइना, दक्षिण में इंडिया। नेपाल के पास 8 ऐसे पर्वत हैं जो 8,000 मीटर से ऊंचे हैं। सबसे प्रसिद्ध माउंट एवरेस्ट,
अन्नपूर्णा। यही कठिन भूगोल नेपाल को सदियों तक बाहरी आक्रमण से बचाता रहा। नेपाल और चीन का साइलेंट गेम। नेपाल धीरे धीरे चाइना के साथ प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। क्या नेपाल बैलेंसिंग कर रहा है या फ्यूचर में डेट प्रेशर आएगा? यह जियोपॉलिटिकल थ्रिलर जैसा सेगमेंट हो सकता है। राजशाही की वापसी की मांग। कुछ लोग आज भी कहते हैं राजशाही के समय देश ज्यादा स्टेबल था। नेपाल ऑफिशियली रिपब्लिक है, लेकिन नॉस्टैल्जिया पॉलिटिक्स अभी भी जिंदा है। यह कंट्रोवर्शियल लेकिन एंगेजिंग एंगल है। क्लाइमेट चेंज का खतरा। हिमालयन ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लॉफ। फ्यूचर वाटर क्राइसिस, फ्लड रिस्क इन इंडिया। नेपाल कल्चरल सॉफ्ट पावर। नेपाली म्यूजिक, फोक कल्चर, बुद्धिस्ट हेरिटेज, योगा एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म। 2015 ब्लॉकेड एंगल। 2015 अर्थक्वेक के बाद सप्लाई क्राइसिस हुआ। फ्यूल शॉर्टेज, मेडिसिन शॉर्टेज। नेपाल में इंडिया के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। जब लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो असली मेहनत कौन करता है? शेरपा समुदाय। शेरपा लोग हिमालय के एक्सपर्ट गाइड्स होते हैं। वे रास्ता बनाते हैं, सामान उठाते हैं, क्लाइंबर्स की जान बचाते हैं। कई बार एवरेस्ट की सफलता का असली श्रेय शेरपा लोगों को जाता है। नेपाल में एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाता है, टेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट। इसे लुकला एयरपोर्ट भी कहा जाता है। खास बातें, रनवे बहुत छोटा, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। एवरेस्ट जाने वाले क्लाइंबर्स यहीं से जाते हैं। नेपाल का समय भी यूनिक है। देश का ऑफिशियल टाइम है UTC 5:45, यानी भारत से 15 मिनट आगे। यह दुनिया के रेयर टाइम जोन्स में से एक है। काठमांडू घाटी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन का केंद्र रही है। यहाँ के फेमस हिस्टोरिक स्क्वायर्स, काठमांडू दुर्बार स्क्वायर, पटन दुर्बार स्क्वायर, भक्तापुर दुर्बार स्क्वायर, ये जगह है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। नेपाल का ट्रेडिशनल खाना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे फेमस डिश दाल भात। दाल, राइस, वेजिटेबल्स, पिकल। नेपाल में एक कहावत है, दाल भात पावर 24 आवर। नेपाल त्योहारों का देश है। सबसे बड़ा त्योहार दाशेन और दूसरा फेमस त्योहार तिहार। तिहार में कुत्तों, गायों और कौवों की भी पूजा की जाती है। यह दुनिया की सबसे यूनिक फेस्टिवल ट्रेडिशंस में से एक है। नेपाल में अल्टीट्यूड बहुत तेजी से बदलता है, इसलिए यहाँ अलग अलग क्लाइमेट जोन्स मिलते हैं। फेमस वाइल्ड लाइफ एरिया सागरमाथा नेशनल पार्क, यह यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। दुनिया के 14 ऐसे पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है। इनमें से 8 नेपाल में है। सबसे फेमस माउंट एवरेस्ट, कांचनजुंगा, अन्नपूर्णा। यही कारण है कि नेपाल को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। एडवेंचर लवर्स के लिए नेपाल किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दुनिया के सबसे फेमस ट्रेकिंग रूट्स यहाँ है। एवरेस्ट बेस कैंप, अन्नपूर्णा सर्किट। हर साल हजारों टूरिस्ट इन रूट्स पर ट्रैकिंग करने आते हैं। नेपाल के जंगलों में कई रेयर एनिमल्स पाए जाते हैं। सबसे फेमस पार्क चितवन नेशनल पार्क, यहाँ मिलते हैं बंगाल टाइगर, वन हॉर्न राइनोसेरस, एशियन एलिफेंट। ये पार्क वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए पैराडाइज माना जाता है। दुनिया के करोड़ों बौद्ध लोगों के लिए नेपाल एक सीक्रेट प्लेस है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया भर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। नेपाल का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है पोखरा। यहाँ से हिमालय की बर्फीली चोटियां साफ दिखाई देती हैं। पोखरा में एक्टिविटीज पैराग्लाइडिंग, बोटिंग, ट्रैकिंग, इसलिए इसे एडवेंचर कैपिटल ऑफ नेपाल भी कहा जाता है। नेपाल छोटा देश है, लेकिन यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ 100 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं और 120 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सबसे आम भाषा नेपाली, लेकिन कई क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। नेपाल स्पिरिचुअल टूरिज्म का बड़ा सेंटर बन सकता है। यहाँ फेमस स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं पशुपतिनाथ टेम्पल, स्वायंभुनाथ, बुद्धनाथ स्तूपा। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। नेपाल छोटा जरूर है, लेकिन उसकी कहानी बहुत बड़ी है। अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद है, तो चैनल द अर्थ एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।